हाँ, मैं सच्चिदानंद पांडे आपको महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजय हाता के वर्चुअल क्लास में सारे भैया बहन का स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को पुली से रिलेटेड न्यूटन्स लॉ को बताऊंगा किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। इससे रिलेटेड जो है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन मान लीजिए कोई एक पुली है। क्वेश्चन है पहला टाइप का कि एक कहा गया है कि एक पुली है, इस तरह से बना हुआ है और इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक रखा हुआ है और एक दूसरा पुली से अटैच्ड है, एक दूसरा पुली से अटैच्ड हो गया है और इसका एक इंच जो है ये फिक्स है और दूसरा इंच जो है एक ब्लॉक है यहाँ। ठीक है, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। मास भी अलग अलग हो सकता है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब हमें इस पुली में कहा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी ब्लॉक का हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या कि इसका जो ये स्ट्रिंग जो है इसका लेंथ फिक्स्ड है, इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है और यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग लगा हुआ है। पहला स्ट्रिंग ए से लेकर के इस पुली तक आता है। इस पुली का नाम अगर एम कर दें, इस पुली का नाम अगर एन कर दिया गया तो देखते हैं कि पहला स्ट्रिंग जो है वह है ए से शुरू होता है, एम होते हुए या आता है एन तक। इसका लेंथ जो है कांस्टेंट है, फिक्स है। फिर हम दूसरी बार आते हैं, इस पुली में हम देखते हैं कि दूसरे पुली से भी होकर जो स्ट्रिंग जा रहा है इसका भी लेंथ फिक्स है। तो इसी को हम लोग फिक्स करते हुए इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा। पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका पोजीशन पहले देख लेंगे, पोजीशन कितना कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस पॉइंट से हम मान लिए कि यहाँ से जूम कर लिए, ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ तक, इसका वैल्यू हम y0 कर देते हैं और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस हम वाई ए कर देते हैं। मेरा ए का डिस्टेंस ये ऊपर की ओर जाएगा। पुनः हम यहाँ से इस पुली का जो पोजीशन आ रहा है, पहले इस M2 का पॉइंट डिनोट कर दिए। यहाँ से मान लीजिए ये डिस्टेंस y2 है और इस पुली का डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है yp मान लिया, yp मान लिया गया है। अब ये पहले का तो हो गया, यह हो गया ये जाएगा और यहाँ yp होगा। दो ही पॉइंट्स है और ये डिस्टेंस जो होगा इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ एक कांस्टेंट है जिसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं L1 है। अब इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ तो निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है, ya है, यहाँ से L1 है और फिर m से इस n के बीच के डिस्टेंस यानी पुली का जो है वह डिस्टेंस yp है। इसको लेंथ एज्यूम कर लिए हम लोग। फिर जब हम इसके बारे में आते हैं तो यहाँ से एक देख लेंगे इसका डिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले देखेंगे इसका लेंथ कितना होगा। तो इसका लेंथ देख रहे हैं कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस है y0 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक दिया है yp दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस y0 माइनस yp हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद इस डिस्टेंस को निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ से ये डिस्टेंस तो निकल गया, ये जितना होगा वही ये डिस्टेंस हो गया। अब हमें इस पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? तो देख रहे हैं कि ये टोटल जो है y2 है। y2 में से अगर हम yp घटा देते हैं तो मेरा लेंथ निकल जाता है। तो इसका भी टोटल लेंथ निकल गया और यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ हम L2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देखें 1 बाई 1 ये फिगर बना लेंगे आप लोग।
फिगर बनाने के बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसका लेंथ कौन सा लेंथ है, यानी ए जो है ऊपर की ओर जा रहा है। ए किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका लेंथ डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा वाई ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर L1 आ गया, L1 हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं कि यह YP हो गया, यहाँ पर YP हो गया, और ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यह हो जाएगा माइनस DYA बाई DT प्लस DL1 बाई DT और प्लस DYP बाई DT, और ये D कांस्टेंट बाई DT। डिफ्रेंशिएट कर दिए तो वेलोसिटी निकलेगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आया वह हो गया माइनस VA प्लस ये 0 हो गया, और यह हो जाएगा VP दैट्स इक्वल टू 0। इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस VA जितना हुआ उतना ही VP हुआ, ये 0 के बराबर हो गया। तो VP जो मेरा हुआ कितना हो गया? VA के बराबर हो गया। यानी जितना पुली का वेलोसिटी है उतना ही मेरा इस A ब्लॉक का भी वेलोसिटी है। तो जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन होगा, यानी AP जितना होगा उतना ही AA होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A। अब हम दूसरे फर्स्ट स्टेप बात करेंगे। स्टेप फर्स्ट हो गया है मेरा। अब स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में हम क्या देखते हैं जी? अब इस सेकंड ब्लॉक के लिए आते हैं, बी ब्लॉक के लिए। तो बी ब्लॉक मेरा किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो देखेंगे कौन कौन सा लेंथ है। तो एक लेंथ है यहाँ से, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है। तो नेचुरली इसके लेंथ में डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पूरा लेंथ कितना हो गया? यह हो गया y0 माइनस YP, एक बात यह हो गया, और प्लस हो गया y2 माइनस YP, ये हो गया। दूसरी बात ये यहाँ पर ये हो गया आपको। फिर यहाँ पर L2 एक लेंथ ले लिए हैं, दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ y0 हो जाएगा और यहाँ माइनस 2YP हो जाएगा, अब प्लस y2 हो जाएगा, अब प्लस L2 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करें, dy0 बाई dt माइनस 2 बाहर आ जाएगा 2YP बाई dt प्लस यहाँ हो जाएगा y2 dy2 बाई dt प्लस L2 दैट्स इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये तो कांस्टेंट, ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है? फिक्स्ड है। वेरिएबल मेरा क्या है? ये पुली है और ये y2 है। तो ये दोनों, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर 2VP हो गया, अब प्लस यहाँ हो गया क्या बोलते हैं VB हो गया, और ये 0 हो गया, दैट्स इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर देखते हैं VP इक्वल टू, यहाँ पर जो आया मेरा कितना आ गया जी? माइनस 2VP प्लस VB इक्वल टू 0 हो गया। तो VB इक्वल टू हो गया 2VP, यानी अब जितना VP है उतना ही VA है। तो VB इक्वल टू मेरा कितना हो गया? तो 2VA। यानी कहने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ B जो होगा वह A के वेलोसिटी का क्या होगा? दोगुना होगा। अगर यह 10 है तो इसका मतलब है कि ये कितना है? 5 है। ठीक है। और एक्सेलरेशन भी होगा VA जो VB जो एक्सेलरेशन ऑफ A होगा
टू एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा टू एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस है y माइनस पी है, यहाँ से यहाँ तक है L2 हमने प्लस कर दिया। फिर यहाँ से डिस्टेंस है y2 माइनस yp, तो ये y2 माइनस yp हो गया। अभी सब का सम कर दिए तो यहाँ yp और yp मिलकर 2yp हो गया, और यहाँ y2 है ही। y2 किसका है? वेलोसिटी ऑफ b, ये डिस्टेंस है आपका b का। तो इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल दिए। तो करने का मतलब यह है कि जब भी इधर टेंशन डबल हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा और इसका डबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका डबल हो जाता है। तो इस तरह से यानी एक्सेलरेशन ऑफ b इज़ ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ a, और कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ a इज़ द हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। इसको आप लोग भी निकाल लेंगे, समझ लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो इसको व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आगे जो होगा उसको हम बताते हैं। चलिए, एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप हो गया कि क्वेश्चन दूसरा टाइप का दूसरे टाइप का क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन दूसरा में कहा गया है कि एक क्वेश्चन दूसरा में है कि एक ब्लॉक्स के बारे में कहा गया है कि एक ब्लॉक है, यहाँ सीलिंग लगा हुआ है। ब्लॉक है, ये ब्लॉक लगा हुआ। ब्लॉक का नाम ए है, इसका नाम बी है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ए और बी का एक्सेलरेशन निकालिए। ए और बी में क्या एक्सेलरेशन होगा, इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ए के एक्सेलरेशन में और बी के एक्सेलरेशन में क्या होगा। तो फिर सारे सिस्टम उसी तरह से हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं क्या कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिखाई दे रहा है। ये लेंथ और ये लेंथ, पूरा लेंथ दिखाई दे रहा है। तो नेचुरली, और ये एक लेंथ है, ठीक, और ये पूरा सीलिंग लिखा हुआ है। इसको आप लोग पहले फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद तब हम 1 बाय 1 बता रहे हैं। 1 सेकंड का टाइम देते हैं फिगर बनाने का, क्योंकि बोर्ड छोटा है, हमको मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं बनाने के लिए। तो बनाने में सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं क्या कि पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नोट कर लेंगे। यहीं से कर लेते हैं, चलो यह डिस्टेंस है। यहाँ से ये डिस्टेंस हमने नोट कर लिया। ये दिया हुआ है YA दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कर लिया। ये मेरा क्या है, YB है, यही मेरा Y2 है, YB ही मान लो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस YB दिया हुआ है। तो नेचुरली यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन है, या पहले इसे करते हैं, पहले यहीं तक का मान लेते हैं, क्योंकि इसका जो पुली का जो वेलोसिटी होगा वही इसका भी होगा। तो यहाँ से इसको हमने कर लिया, इसका नाम हमने रख दिया। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर दिया इसको यहाँ। चलिए, ये B हो गया। अब ये मान लीजिए ये मेरा YA है, तो नेचुरली ये अभी YA हो जाएगा। ये और ये डिस्टेंस YA हो जाएगा, क्योंकि इस पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वही इस ब्लॉक का भी होगा।
ये भी ऊपर जा रहा है, तो जितना के एक्सेलरेशन से ये जाएगा उतना ही के एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर की ओर जाएगा। एक्सेलरेशन मान लीजिए ए है, ये ऊपर की ओर जाएगा। अब ये मेरा एक्सेलरेशन नीचे की ओर जाएगा, ये बी है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है। अब देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ जो है वह वाई बी है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो दिया हुआ है यह वाई बी है। तो यहाँ देखते हैं कि एक ही स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब इस स्ट्रिंग का लेंथ कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल रहे हैं। ये हो गया वाई ए प्लस इधर 2YA, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2YA, ठीक है। और इसके बाद इधर हो गया YB, और इस पुली का लेंथ मान लीजिए इसका L1 करते हैं, इसका L2 कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो अब देखेंगे टोटल लेंथ देख लें कितना है। तो यह है YA प्लस YA, ठीक है। माइनस माइनस कर देते हैं क्योंकि दोनों का क्या होता है, ऊपर की ओर जा रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है लेंथ। और यहाँ पर प्लस YB कर देते हैं, और प्लस L1 बोल देते हैं, और प्लस L2 बोल देते हैं। और ये क्या है, कांस्टेंट है, सब मिलकर कांस्टेंट हो गया। तो YA माइनस 2YA हो गया, प्लस YB हो गया, प्लस L1 जोड़ L2 दैट्स इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा -2 DYA बाई DT प्लस DYB बाई DT प्लस DL1 बाई DT DL2 बाई DT डी कांस्टेंट बाई DT, ये हो गया। तो इसमें क्या देखें, यह हो गया -2 VA प्लस VB, ये सब 0 हो गया, दैट्स इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब मेरा हो गया कि -2 VA प्लस VB इक्वल टू 0, यानी VB जो होगा वह 2 VA के बराबर होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ B जो होगा इसके वेलोसिटी का डबल होगा। यानी अगर यह 5 का है तो यह किसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से इंटू, अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ए बी एक्सेलरेशन ऑफ B इक्वल टू ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ A। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B। यही दोनों में रिलेशन है। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। जब भी हम लोग हिसाब बनाएंगे तो पहले से ही जानते रहेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2A और यह हो जाएगा हाफ। अगर A यह है तो यह हो जाएगा A/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों का रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। और भी साइज़ का हो सकता है, और भी तरह के डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एक टाइप का और देखिए कैसे हो रहा है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इसमें 2-3 पुली लगा हुआ है। इसको आप पॉज करके बना लेंगे कैसे बनता है ना। अब तीसरी टाइप का क्वेश्चन देखिए। इसमें सब में यही चीज़ देखा जाता है कि इसका लेंथ जो होता है वो सारे लेंथ मैंने एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है, इसलिए उसका लेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है। वह पूरा उसको क्या इलास्टिक नहीं है, फिक्स्ड है। तब ऐसे अगर वो इलास्टिक है, वो लमड़ रहा है, उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तब ये चीज़ नहीं लगेगा, वो वेरिएबल हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, पुली है, मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है। एक दूसरा एक पुली और लगा हुआ है, और ये मेरा
इस तरह से, यह मेरा ए है, बी है और सी है। अब कह रहा है कि ए बी सी के एक्सेलरेशन में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, सी का एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हमें बी का एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका भी हम उसी तरह से बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी देखा गया है कि अब मान लेंगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस मेरा फिक्स है, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस मान लीजिए, या इसका नाम रख लीजिए वाई ए है, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया वाई बी। यह भी डिस्टेंस हमने मान लिया, यह भी वाई ए बी है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, ये सामने सामने है। दूसरा चीज़ है, और यहाँ पर हमने देखा कि इसका डिस्टेंस क्या है, वाई सी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई सी मान लिया गया है। तो इस सब का सम जो होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका जो इस पुली का जो मेरा ये क्या बोलते हैं, इसका जो वेलोसिटी होगा वही इसका भी वेलोसिटी मेरा होगा। यानी जो इस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से यह भी ऊपर की ओर जाएगा। ए बी एक्सेलरेशन हो गया, इसका एक्सेलरेशन ये मेरा ए है, ये भी अपवर्ड की ओर जा रहा है, और ये बॉडी जो है मेरा ए सी या नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या हम उल्टा भी मान सकते हैं। अगर हम उल्टा मानेंगे तो इसका मतलब जो भी आंसर मेरा आएगा उसमें केवल साइन चेंज हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन बताएगा। यानी हमने जो लिया था वो गलत लिया था, डायरेक्शन उसका केवल उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा सेम होगा। चलिए हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए ऊपर की ओर जा रहा है तो नेचुरली इसका लेंथ कम हो रहा है, तो इसको माइनस ए लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी माइनस बी और ये माइनस टू भी है, ऊपर की ओर जा रहा है, और ये जो है वाई सी जो है नीचे की ओर आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम पहले देखेंगे, स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले लेंथ को कांस्टेंट कर देना है। कौन कौन सा लेंथ है, पहले यहाँ ए से इस पॉइंट तक इसका लेंथ L1 मान लीजिए, क्योंकि एक ही शेप साइज़ का यह है, इसका भी मान लीजिए L2 मान लिया जाए। और सर्क पर लेंथ ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वाई ए, और यहाँ पर हो जाएगा वाई बी, यहाँ पर भी हो जाएगा वाई बी, और यहाँ पर हो जाएगा वाई सी। माइनस लेने का मतलब यह है कि सबका लेंथ जो है डिक्रीज कर रहा है। जब ये बड़ी सी नीचे की ओर आ रहा है तो ए भी मेरा ऊपर की ओर जाएगा, बी भी मेरा ऊपर की ओर जाएगा, और सी मेरा क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। और ये फिर L1 और फिर L2, ये सभी मिलकर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरा टोटल लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने में -2a दिखाई दे रहा है, -2yb दिखाई दे रहा है, प्लस yc दिखाई दे रहा है, प्लस L1 और प्लस L2 इजकल टू कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, -2ya बाई dt, -2 को बाहर कर दीजिए, dyb बाई dt प्लस dyc बाई dt प्लस dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt, दैट्स इक्वल टू d कांस्टेंट बाई dt। इस तरह से हम कर दिया। अब क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर है तो यह हो गया -va, यहाँ हो गया -2vb, ठीक है, और यहाँ पर हो गया vc, दैट्स इक्वल टू ये हो गया 0, यह भी हो गया 0, और दैट्स इक्वल टू 0। सबका सम करने से भी लास्ट में 0 आ गया। तो नेचुरली vc हमको निकालना है, तो vc इजकल टू हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो
वी बी, ये तो वी सी इजकल टू, तो वी बी हमें निकालना है तो वी बी को उधर ले जाते हैं और वी सी माइनस वी ए ऐसे कर देते हैं। 2 VB इजकल टू वी सी माइनस वी ए, इस तरह से बोल देंगे। तो VB जो होगा, इसका एक्सेलरेशन जो हमें निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, चूँकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा, B का एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हमें VB अगर निकालना है तो VB इजकल टू VC माइनस VA बाई 2 कर देंगे, ये वेलोसिटी निकल गया। इसी तरह से यदि हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के क्रम में क्या हो जाएगा, AB यानी एक्सेलरेशन ऑफ B इजकल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ C माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A बटा 2। तो इस तरह से हम निकाल लिए। तो यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का अगर सॉल्यूशन इक्वेशन दिया हुआ हो, किसी भी तरह उलझा हुआ अगर आपको दिया गया है, 2 पुली दिया गया है, 3 पुली दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते क्या हैं कि उसके लेंथ का, चूँकि लेंथ ही कांस्टेंट होता है, नहीं अगर 2 पुली दिया हुआ है, दोनों वेरिएबल है, तो दोनों का अलग अलग हम निकाल लेंगे, उसका लेंथ जो है कांस्टेंट करके डिफरेंशिएट कर देंगे और रिलेशन इस्टेब्लिश करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो कोई भी अगर पुली का हिसाब है तो सबसे पहले उस बॉडी में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, उसके बाद हम लोग टेंशन का फार्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। चलिए, अब हम लोग एक बात तो सीख गए कि अगर यहाँ टेंशन डबल है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखना है। अगर 3 ठो है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो देखो ये नीचे जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कम है, इसीलिए ऊपर की ओर जा रहा है। तो नेट कितना होगा, AC माइनस AA इसका एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन इसका ये हो गया। अगर कोई पूछे कि ये कितना से नीचे जा रहा है तो AC माइनस AA, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपको निकल जाएगा। तो ऐसे ओरली भी हम लोग निकाल सकते हैं। AC माइनस A इसका हो गया, तो जो भी इसका होता है इसका हाफ होता है। एक्सेलरेशन ऑफ B इजकल टू हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ C, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब A का निकालना होगा, B का निकल जाएगा, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल लिया जाएगा। चलिए, अब दूसरी तरह का इक्वेशन देखते हैं, पुली का क्वेश्चन देखेंगे। यानी सारे न्यूमेरिकल से यही पता चलता है कि हमें बनाना कैसे है। तो हमें बनाने का एक तरीका पता लग गया कि हम क्या करेंगे कि जो भी स्ट्रिंग है उसके लेंथ को, समेशन ऑफ लेंथ को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो लेंथ का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, पुनः उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और भी डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।